एक हरा भरा और खुशहाल गांव था जिसका नाम सोहनापुर था। ये गांव अपने खुले खेतों, हरी भरी चरागाहों और मेहनती किसानों की वजह से मशहूर था। गांव के लोग सादे थे लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। उनकी जिंदगी शांति से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव के पास ही एक पुराना और वीरान जंगल था जहां एक खतरनाक और ताकतवर काला बैल रहता था, जिसे सब कालिया बैल के नाम से जानते थे। कालिया बैल आम बैलों जैसा नहीं था। उसका शरीर काला था, आंखें लाल थीं और उसके सींग इतने नुकीले थे कि उसे देखकर कोई भी कांप जाए। कहा जाता था कि वो बहुत गुस्सैल है और अपने इलाके में किसी को बर्दाश्त नहीं करता। शुरुआत में लोगों ने उस बैल को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे कालिया बैल ने गांव के खेतों पर हमला करना शुरू कर दिया। वो रात के समय आता, फसलों को रौंद देता और किसानों के जानवरों को डरा देता। किसान बहुत परेशान हो गए। कई लोगों ने उसे पकड़ने या भगाने की कोशिश की, लेकिन कालिया बैल सबको डराकर वापस जंगल की ओर चला जाता। गांव में डर फैल गया। बच्चे शाम के बाद बाहर निकलने से डरने लगे और किसानों की मेहनत बर्बाद होने लगी। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। सब समझ गए कि ये कोई आम समस्या नहीं है। उसी गांव में एक बहादुर और समझदार युवक रहता था जिसका नाम अमान था। अमान ने फैसला किया कि वो ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से कालिया बैल का सामना करेगा। उसने सोचना शुरू किया कि कालिया बैल हमेशा गुस्से में क्यों रहता है। एक रात अमान ने बैल का पीछा किया और देखा कि जंगल में कुछ शिकारी उसके बच्चे को कैद करके रखे हुए हैं। यही वजह थी कि कालिया बैल गुस्से में पागल हो चुका था। अमान को सच्चाई समझ में आ गई। अमान ने अकेले ही हिम्मत करके शिकारियों का सामना किया, गांव वालों को भी बुलाया और कालिया बैल के बच्चे को आजाद करवा दिया। जैसे ही बैल ने अपने बच्चे को देखा, उसका गुस्सा खत्म हो गया। वो चुपचाप अपने बच्चे के साथ जंगल की ओर लौट गया। उस दिन के बाद कालिया बैल कभी गांव में नहीं आया। गांव फिर से शांति का प्रतीक बन गया। लोग अमान की अक्ल और हिम्मत की तारीफ करने लगे।